हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यूपी जीआईसी और आश्रम पद्धति पर आधारित जो परीक्षाएं होती हैं यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके पाठ्यक्रम पर बातचीत करने जा रहे हैं। खासतौर से इसमें परीक्षा को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट रहेगा वो जीएस रहेगा और दूसरा जो पार्ट है वो वैकल्पिक विषय रहेंगी। तो कुल 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से कि 80 प्रश्न आपके वैकल्पिक विषय से और 40 प्रश्न जो रहेंगे वो जीएस से रहेंगे। ठीक है, पहले इस परीक्षा में 150 प्रश्न हुआ करते थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। तो देख लेते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा की योजना है एवं पाठ्यक्रम है उस पर। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें कि वैकल्पिक विषयों की से संबंधित प्रश्न 80 होंगे और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न 40 होंगे। कुल 300 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा और 2 घंटे का होगा। तो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रश्न जो सिलेबस दिया गया है उसमें पहला होगा कि जनरल साइंस, जिसका स्तर हाई स्कूल का होगा। ठीक है, उसको ध्यान में रखिए। और समसामयिक घटना चक्र की एक किताब भी आती है जनरल साइंस की, तो उसको आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें कि एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न तीनों तरीके की हिस्ट्री आ जाएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर के बारे में। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं, इसको करंट अफेयर कहा जा सकता है, उसको पढ़ना है आपको। फिर लॉजिक, रीजनिंग बेस्ड जनरल इंटेलिजेंस पढ़ना है, मतलब कि रीजनिंग पढ़ना है, सामान्य बौद्धिकता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको पढ़ना है और तर्क के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये है। फिर स्पेसिफिक नॉलेज रिकॉर्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित भी कुछ आपको जानकारी रखनी है, वहाँ के शिक्षा के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में, व्यापार के बारे में। ठीक है, और जो भी सामाजिक ट्रेडिशन है जैसे लोक नृत्य हो गया, इसके बारे में। इसी तरीके से अगला पॉइंट जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो जिसका कि लेवल 8वीं कक्षा का होगा। तो आजकल 8वीं कक्षा की जो मैथ आ गई वो भी काफ़ी कठिन हो गई है, फिर भी देखने से तो ये लग रहा है कि ईजी ही रहेगा। ठीक है, जिसमें कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब रहता है। और आखिरी है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण से भी संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 120 प्रश्न रहेंगे। 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 80 प्रश्न आपके विषय से रहेंगे। तो जहाँ तक गणित इसके प्रश्न आ रहे हैं, कई लोग गणित से डरने लगते हैं, तो ज़्यादा इसमें सवाल नहीं रहते हैं, मुश्किल से 2-3 सवाल रहते हैं। तो 40 में अगर 2-3 सवाल भी रह रहे हैं तो अगर आप वो नहीं लगा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जनरल साइंस जो भी याद करने वाले विषय हैं इसमें, उसको आप याद कर लीजिए। जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, स्वाधीनता आंदोलन जो था उसके बारे में, फिर पॉलिटी के बारे में जान जाइए। ठीक है, इकोनॉमिक्स और जितना भी इसमें दिया, करंट अफेयर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो 40 में अगर आप 35-20 सवाल सही कर देते हैं तो ये ख़राब नहीं माना जाएगा, ये भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो ये सामान्य जनरल स्टडीज़ के पाठ्यक्रम पर मैंने बातचीत किया। और हिंदी विषय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उस पर भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया, तो उसको आप जाकर देख लीजिए। और बाकी जो अलग अलग विषयों के हैं तो उनका भी सिलेबस है, वेबसाइट पर भी है और विज्ञापन में भी दिया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।